22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का स्थापना होगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में 4 अन्य लोग यानी कि 5 लोग मिलकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करने वाले हैं। बात निकल के आ रही है अरुण योगी राज नामक एक मूर्तिकार की। बताया जा रहा है कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई मूर्ति अब रखी जाएगी अयोध्या के मंदिर में। बात हम आपको बताते हैं कि कई लोगों द्वारा मूर्तियां बनाई जा रही है, यानी कि जो राम अयोध्या मंदिर ट्रस्ट है इसके द्वारा 3 जगहों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। क्योंकि मूर्तियां पत्थरों से बन रही हैं तो इन मूर्तियों के टूटने का भी डर होगा कि कोई मूर्ति डैमेज ना हो जाए और खंडित मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है। इसीलिए 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिनमें जो सबसे सुंदर और प्यारी मूर्ति होगी उसी को मंदिर में रखा जाएगा। इसी क्रम में अरुण योगी राज का नाम निकल के आता है। तो आइए जानते हैं कि अरुण योगी राज कौन है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति फाइनल हो गई है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। इसकी जानकारी किसने दी है? तो इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर दी है। यानी कि मामला समझ रहे हैं ना कि हर तरफ होड़ लगी है कि राम के नाम पर कौन सबसे आगे है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है, कर्नाटक हनुमान की भूमि है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। अगर हम योगी राज की बात करें, जो अरुण योगी राज हैं, इन्होंने बताया जाता है कि जो कनॉट प्लेस पर कहा जाता है ना, जो मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे इंडिया गेट पर, दिल्ली में इंडिया गेट पर जो नेताजी की प्रतिमा है उसको इन्होंने ही बनाया है, ऐसी बात की जाती है। उधर भाजपा नेता येदियुरप्पा ने भी योगी राज को बधाई दी और इसे राज्य के लिए गौरव का पल बताया। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही इसकी पुष्टि की है। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि गर्भगृह में सिर्फ भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित होगी। वहाँ पर श्री राम के बचपन की मूर्ति स्थापित की जाएगी, क्योंकि राम जन्मभूमि है। यह राम का वह रूप होगा जिसमें 5 साल के बालक रूप में होंगे। क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसमें 1 मिनट 24 सेकंड का वक्त लगेगा। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है। द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया था कि दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा। इस दौरान संत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। योगी राज की अगर बात करें तो मुझे अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, ऐसा योगी राज का कहना है। योगी राज ने क्या कहा? अरुण योगी राज ने बताया कि उन्हें आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उन मूर्तिकारों में हूं जिन्हें इस काम के लिए चुना गया है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें भगवान का दिव्य बाल स्वरूप दिखे। लोग मूर्ति को देखेंगे तो दिव्यता का एहसास हो। बच्चे जैसे चेहरे के साथ साथ दिव्यता को ध्यान में रखते हुए मैंने 6 से 7 महीने पहले काम शुरू किया था। योगी राज की माँ सरस्वती ने कहा, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल है। मैं योगी राज को रामलला की मूर्ति को तराशते और आकार देते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि वह मुझे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मूर्ति दर्शन के लिए ले जाएगा। तो इस प्रकार से ट्वीट आ चुके हैं और ट्वीट में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। रामलला की प्रतिमा तैयार करने वाले 37 साल के अरुण योगी राज मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया था, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा बनाने का भी काम शुरू किया। उन्हें बचपन से प्रतिमा बनाने का शौक था, यानी कि मूर्ति बनाने का शौक था। अरुण योगी राज ने ही जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था, जिसे केदारनाथ में स्थापित किया गया। इंडिया गेट पर 2022 में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण ने ही बनाई है, जिसे मैंने आपको पहले बता दिया। PM मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं, संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। पहले ही मैंने बताया कि अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह के लिए रामलला की 3 प्रतिमा बनवाई गई थी। तीनों की लंबाई 51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर विराजमान रामलला के 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। इसमें एक प्रतिमा मकराना पत्थर और 2 कर्नाटक के पत्थरों से तैयार की गई है। मकराना के श्वेत संगमरमर की प्रतिमा को सत्यनारायण पांडे ने तैयार किया है। अरुण ने किस कलर में रामलला की मूर्ति बनाई है? तो अरुण योगी राज ने नीले रंग की रामलला की मूर्ति बनाई है। इसमें रामलला को खड़े हुए धनुष बाण लिए दिखाया गया है। प्रतिमा ऐसी है जो राजा के पुत्र की तरह और विष्णु का अवतार लगे। गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट होगी। अभी फाइनल प्रतिमा की फोटो जारी नहीं की गई है। कब चयन किया गया होगा
तो इसकी बात करेंगे तो राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रतिमा का चयन 31 दिसंबर को कर लिया गया था। 29 दिसंबर यानी शुक्रवार को हुई बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 3 प्रतिमाओं पर अपना मत लिखित रूप से महासचिव चंपत राय को दे दिया था। और इस प्रकार से ये नाम निकल के सामने आ रहा है, जिसे एक तरह से कहेंगे कि नाम को लीक कर देना। और नेताओं द्वारा सिर्फ मैंने बताया ना कि रामलला के काम में हर कोई सोच रहा है कि कौन सी बात मैं किसको पहले बताऊं, और उसका एक तरह से रामलला की भक्ति में लीन या क्रेडिट लेने का भी काम किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य से मूर्ति बनकर आ रही है और दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की बात हो रही है, तो गर्व तो होगा ही। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।